ये दुनिया जब से बनी है तब से ये राज़ों से भरी पड़ी है। और फिर कुछ राज ऐसे होते हैं जो कभी ख़त्म ही नहीं होते। आज की वीडियो है एक ऐसे ख़जाने की जो सब जानते हैं। ये एक ऐसी मिस्ट्री है जो 200 साल से चल रही है। हज़ारों लोगों ने इसे सॉल्व करने की कोशिश की, जिसमें लोगों ने अपना पैसा लगाया, अपना टाइम और कुछ लोगों ने अपनी जान तक इसमें गंवा दी। और सबसे अजीब बात, इस कहानी में हम जानते हैं एग्जैक्टली क्या होना है। मैप क्लियर है, लोकेशन पब्लिक है और जगह इतनी फेमस कि टूरिस्ट रोज बोट भर के जाते हैं। और फिर 200 साल बाद भी ये खजाना बाहर नहीं आया। ये है ओक आइसलैंड और ये है दुनिया की सबसे लंबी चलने वाली ट्रेजर हंट। सोचो, अगर तुम्हें कोई बोले इस जगह पर खजाना दबा हुआ है और जब तुम पूछो कहाँ, वो बोले यहीं, बिल्कुल यहीं नीचे इसके। फिर भी चाहे जितना मर्जी खोदो, चाहे जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी ले आओ, जमीन सिर्फ एक ही जवाब देती है, ये खजाना नहीं मिलेगा। ये कहानी शुरू होती है साल 1795 में। जगह नोवा स्कोटा, कनाडा का रफ और ठंडा कोस्ट लाइन। डैनियल मैकनीज कोई एक्सप्लोरर नहीं और ना ही कोई पायरेट था, बस एक नॉर्मल सा आदमी जो फार्मिंग के लिए जमीन ढूंढ रहा था। एक दिन ओक आइसलैंड पर लाइट्स को देखकर घूमते हुए उसकी नजर पड़ी एक अजीब सी चीज पर। जमीन के बीच एक बिल्कुल परफेक्ट गोल डिप्रेशन। ये नॉर्मल दिखने से नेचुरल नहीं लग रही थी, जैसे किसी ने जानबूझकर बनाया हो। और डैनियल के दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आया, कोई छुपा हुआ खजाना है। उस जमाने में पायरेट स्टोरी बहुत ज्यादा फेमस थी और सबसे ज्यादा मशहूर नाम था कैप्टन विलियम किड। लेजेंड्स के मुताबिक किड ने अपनी सारी लूट बोस्टन के ईस्ट में किसी आइसलैंड पर छुपा दिया था और ओक आइसलैंड बोस्टन के ईस्ट में ही थी। कोइंसिडेंस या फिर हिस्ट्री का सबसे बड़ा हिंट भी था। यहाँ पर एक बात समझना बहुत ही जरूरी है, अगर डैनियल उस दिन ओक आइसलैंड पर ना जाता तो शायद ये कहानी कभी शुरू भी ना होती और शायद हजारों लोग अपनी जिंदगी का हिस्सा जमीन खोदने में वेस्ट ना करते। अगले दिन डैनियल अपने दो दोस्तों के साथ वापस आया और हाथों में शॉवल्स लिए, दिमाग में एक नई एक्साइटमेंट के साथ और कोई प्रॉपर प्लान के साथ नहीं। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, पहली अजीब बात सामने आई। जमीन बहुत सॉफ्ट थी, जैसे पहले भी किसी ने इस जगह खुदाई की हो। 3 मीटर नीचे जाते ही एक सॉलिड ओक प्लैंक मिला। ये कोई खजाने की चेस्ट नहीं थी और ना ही कोई गोल्ड था, सिर्फ लकड़ी ही थी। लेकिन फिर 3 मीटर और नीचे एक और प्लैंक, एक और लकड़ी, फिर एक और फिर वाल पर पुराने पिकेक्स और शॉवल्स के निशान मिले। इसका मतलब क्लियर था, ये होल पहले खोदा गया है और फिर जानबूझकर इसको वापस भर भी दिया गया है। ओक आइसलैंड छोटा था और इसके साथ ये रिमोट भी है। यहाँ इतनी मेहनत से इतना गहरा होल खोदने की कोई रीजन ही नहीं थी, अनलेस कोई चीज बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हो। डैनियल और उसके दोस्त 10 मीटर तक खोद पाए, लेकिन उससे आगे ना टाइम था उनके पास, ना ही उनके पास और कोई औजार थे और ना ही कोई उनके पास और बड़ी लेबर मैन पावर थी। होल छोड़ दिया गया और उस होल को छोड़ दिया गया। बाद में उस होल को नाम दिया गया द मनी पिट। डैनियल को शायद अंदाजा ही नहीं था कि उस दिन उसने सिर्फ जमीन नहीं खोदी, उसने 200 साल की ऑब्जेक्शन शुरू कर दी है। और यहीं से कहानी सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं होती, यहाँ से ये कहानी और भी ज्यादा डेंजरस हो जाती है। जैसे ही ये बात बाहर निकली कि ओक आइसलैंड पर खजाना है, तो इस पर बहुत ही लोग आने लगे। 1802 में ओनस्लो सेटलमेंट के 30 आदमी यहाँ पहुंचे, ज्यादा मैन पावर, ज्यादा हथियार और ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ। उन्होंने मनी पिट को काफी मीटर तक खोदा। हर 3 मीटर पर वुडन प्लेटफॉर्म मिलती, जैसे कोई सिस्टमैटिक डिजाइन हो, जैसे किसी ने पहले ये सब कुछ प्लान करके रखा हो। और फिर मिला एक स्टोन पर स्ट्रेंज सिंबल थे। बाद में उसको डिकोड किया गया तो उसका मतलब था 30 फीट बिलो और 2 बिलियन पाउंड बर्न, बस 30 फीट और फिर अगले दिन सुबह मनी पिट पानी से भरी हुई थी। 18 मीटर तक ना ही कोई स्टॉर्म और ना ही कोई बारिश आई थी, बस पानी ही पानी। जैसे जमीन ने खुद ही डिसाइड कर लिया कि यहाँ आगे खुदाई नहीं होगी। इस पॉइंट पर ओक आइसलैंड एक ट्रेजर हंट नहीं रहा, ये बन चुकी थी एक ट्रैप भी। 1839 में ट्रो कंपनी आई और उन्होंने कुछ और ही नोटिस किया। पिट का पानी साल्टी था और ट्राइड्स के साथ ऊपर नीचे होता रहता। इसका साफ साफ मतलब था कि मनी पिट का कनेक्शन पानी से है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि आइसलैंड के बीच पर एक नैरो चैनल है। हाई टाइड आती है, पानी अंडरग्राउंड टनल से पिट में घुस जाता है। ये एक इंजीनियरिंग थी और अगर कोई इतनी प्लानिंग के साथ कुछ छुपा रहा था तो वो चीज ऑर्डिनरी नहीं हो सकती। सालों तक लोग आते रहे, खुदाई होती रही और फ्लोडिंग होती रही, शाफर्स गिरती रही। इस प्रोसेस में 6 लोग मारे गए और फिर कर्ज की बातें होना शुरू हो गई। टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती गई, स्ट्रीम पंप आ गए, ड्रिलिंग मशीन आई और डाइवर्स आए, बट इस प्रोसेस में सब फेल हो गए। 1909 में एक ग्रुप आई, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट था,
फ्यूचर यूएस प्रेसिडेंट, और वो भी खाली हाथ ही चला गया। एक्टर्स भी आए, जॉन व्रेने, और इस पर बहुत ज्यादा टीवी शोज भी बने, डॉक्यूमेंट्रीज बनी, और यहीं से सबसे अनकंफर्टेबल सवाल उठता है, अगर ओक आइसलैंड पर कभी कोई खजाना था ही नहीं तो ये आखिर इतनी कहानी क्यों बनी। डैनियल मैकनीज की डिस्कवरी 1795 में की गई थी, लेकिन पहली प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन 1857 में मिलती है। स्टोन गायब हो चुका है और वुडन प्लेटफॉर्म का प्रूव है। अब बात करते हैं पायरेट्स ट्रेजर की बात। ट्रुथ ये है कि लुटेरे यूजली खजाना दबाते ही नहीं। ये आइडिया नॉवल से आया, पर एक एक्सेप्शन था कि कैप्टन विलियम मीड, उसने अगर डायना आइसलैंड पर खजाना दबाया तो हाँ, किड ने ट्रेजर दबाया था। लेकिन सवाल यही है, 30 मीटर डीप बॉबी ट्रैप्स होल क्यों? अगर खजाना ही छुपाना था तो समंदर में फेंक देता, और बाद में अगर उस खजाने को निकालना था तो इतना इम्पॉसिबल ही क्यों बनाया। 1995 में साइंटिफिक सर्वे हुआ और उसका रिजल्ट बिल्कुल क्लियर था कि यहाँ पर कोई खजाना नहीं, फ्लोडिंग नेचुरल हैं और जियोग्राफिकल प्रोसेस हो सकती हैं। और हम इस कंक्लूजन पर आ जाते हैं, हो सकता है खजाना हो, पॉसिबिलिटी जीरो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो ये स्टोरी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। सोचें, हजारों लोग, एक प्रेसिडेंट और हॉलीवुड के स्टार, सब ने अपनी जिंदगी का हिस्सा सिर्फ एक आइडिया के पीछे लगा दिया। तो ओक आइसलैंड दुनिया की सबसे लंबी ट्रेजर हंट है। ये है हिस्ट्री की सबसे बड़ी वाइल्ड घोस्ट चेज। अगर आपको ऐसी और मजेदार वीडियोस देखनी है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें।